आज हम स्टार्ट करेंगे गंगा रिवर सिस्टम बच्चों। गंगा रिवर सिस्टम आज आपको ऐसे कंसेप्ट से पढ़ाया जाएगा। आज के बाद आप ये पूरा रिवर सिस्टम कभी नहीं भूलेंगे। बस ध्यान से देखना और मेरे साथ बने रहना दोस्तों इस चैनल पर हमारे। आइए चलिए शुरू करते हैं आज हम गंगा रिवर सिस्टम। आइए चलिए देखते हैं बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा बच्चों, ध्यान देंगे सभी, सभी ध्यान देंगे मेरी बातों पर। सबसे पहले मैं बात करूंगा बच्चों अलकनंदा रिवर की। अलकनंदा रिवर बच्चों, अलकनंदा रिवर का जो उद्गम स्थल है बच्चों, उद्गम स्थल है वो आपको ध्यान रखना है संतोपंत ग्लेशियर, संतोपंत ताल, या आप बोल सकते हो शिवलिंग ग्लेशियर। शिवलिंग ग्लेशियर बच्चों ध्यान रखना है मेरी बात का, याद रखेंगे। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा अलकनंदा रिवर कहाँ से निकल रही है, तो आपको बता देना है संतोपंत ग्लेशियर। उसके बाद हेमकुंड से निकलती है बच्चों लक्ष्मण गंगा, लक्ष्मण गंगा। और जहां पर ये मिलती है बच्चों जाकर इसको बोलते हैं गोविंद घाट। क्या बोलते हैं बच्चों? गोविंद घाट, गोविंद घाट, गोविंद घाट में जाकर मिलती है बच्चों ये। इसके बाद एक रिवर है जिसका नाम है धौली गंगा। ध्यान रखेंगे बच्चों, धौली गंगा। कौन सी रिवर है? धौली गंगा। धौली गंगा रिवर मिलती है अलकनंदा रिवर में। देखो इधर देखो ध्यान से, धौली गंगा रिवर आई इधर से, अलकनंदा ये आ रही है आपकी। धौली गंगा रिवर यहाँ पर मिलेगी इसमें। और इधर से कामेट पर्वत श्रेणी है, कामेट पर्वत जो कि उत्तराखंड का नंदा देवी, नंदा देवी पहाड़ी के बाद, पर्वत के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है उत्तराखंड का। ध्यान रखेंगे। यहाँ से निकलती है एक सरस्वती रिवर, सरस्वती रिवर यहाँ से एक निकलती है बच्चों। ये सरस्वती रिवर जिस टाइम पांडव स्वर्ग के लिए जा रहे थे, यहाँ पर एक पुल बनाया था, एक शिला पत्थर भीम ने उठा के रख दिया था। उस पुल का नाम भीम पुल है, भीम पुल है आज भी, या शिला पुल उसको कहते हैं। ध्यान देंगे। उसके कामेट पर्वत श्रेणी से वेस्ट साइड से निकलती है बच्चों विष्णु गंगा। और विष्णु गंगा और धौली गंगा जहां पर मिलती है उस पॉइंट को बोलते हैं बच्चों, उस पॉइंट को बोलते हैं हम विष्णु प्रयाग। ध्यान रखेंगे, उस पॉइंट को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। अब देखो विष्णु प्रयाग के बाद अलकनंदा आगे चलती है। उसके बाद ध्यान रखना, अब एक रिवर है जो नंदा घुंटी, नंदा घुंगटी, सॉरी नंदा घुंगटी, जो नंदाकनी रिवर आपकी कहां से निकलती है? नंदा घुंगटी से, नंदा घुंगटी पर्वत से निकलती है। और अलकनंदा में आकर जब ये मिलती है, अलकनंदा में आकर यहाँ पर ये मिलती है, इसको बोलते हैं बच्चों नंद प्रयाग। पहले वाला विष्णु प्रयाग, दूसरा ध्यान रखेंगे नंद प्रयाग, नंद प्रयाग बच्चों। उसके बाद पिंडारी रिवर, पिंडारी पर्वत से निकलती है, पिंडारी रिवर पिंडारी पर्वत से निकलती है उत्तराखंड में। ध्यान देंगे, ये देखिए बच्चों रिवर है पिंडर रिवर। ये आपकी अलकनंदा से आकर जहां पर मिलती है, तीसरा पॉइंट है ये, तीसरा पॉइंट ध्यान देंगे। थर्ड पॉइंट, इसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग बोलते हैं बच्चों। हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोई भी एग्जाम आप उठा लो, उत्तराखंड का हो, उत्तर प्रदेश का हो, या सेंटर लेवल का हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, ध्यान रखने वाली बात है। इसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। फिर हम बात करते हैं बच्चों वासुकी ताल। वासुकी ताल से एक रिवर निकलती है सोन गंगा, सोन गंगा, या इसको काली गंगा भी बोलते हैं, काली गंगा भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। इसका पुराना नाम है, प्राचीन नाम काली गंगा। और ये एक रिवर है दूसरी जो चोराबारी ग्लेशियर से निकलती है, चोराबारी ग्लेशियर से मंदाकिनी रिवर निकलती है बच्चों। एग्जामिनर पूछेगा मंदाकिनी रिवर का ओरिजिन कहाँ से है, उद्गम स्थल क्या है, आपको बता देना है कि सर ने हमें बताया था मंदाकिनी का, चोराबारी ग्लेशियर से मंदाकिनी रिवर निकलती है। जिस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर सोन गंगा और मंदाकिनी रिवर मिलती है बच्चों, उसको बोलते हैं सोन प्रयाग। ध्यान रखेंगे, सोन प्रयाग। उसके बाद मंदाकिनी रिवर आगे चलकर, मंदाकिनी रिवर आगे चलकर थोड़ा जब अलकनंदा से मिलती है उसको बोलते हैं बच्चों रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग।
4th पॉइंट है ये प्रयाग का, रुद्रप्रयाग। उसके बाद गंगोत्री गोमुख ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर कहां से निकलती है बच्चों? ध्यान देंगे, ये है आपकी भागीरथी रिवर। भगीरथ नाम के एक महापुरुष थे, उन्होंने तपस्या की थी। उनके जो पूर्वज थे, अपने पूर्वजों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन लोगों ने तपस्या की थी, और ये रिवर स्वर्ग से, ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग से धरती पर आई थी उनकी तपस्या के बाद, और आकर उसके बाद ये रिवर बच्चों ध्यान रखने योग्य बात है, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में बच्चों, देवप्रयाग 5 नंबर आपको ध्यान रखना है। देवप्रयाग अति पवित्र स्थल है, और देवप्रयाग के बाद ही बच्चों, देवप्रयाग के बाद ही बच्चों इस रिवर को गंगा रिवर कहा जाता है। गंगा नदी, गंगा नदी बच्चों ध्यान देंगे सभी बच्चे। गंगा नदी, गंगा नदी की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर बच्चों, 2525 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई 1450 किलोमीटर है, लगभग 1450 किलोमीटर बच्चों। देवप्रयाग के बाद गंगा पहला ऐसा नगर है ऋषिकेश बच्चों, ऋषिकेश, जहां पर गंगा एंटर कर दी है, ऋषिकेश बच्चों प्रवेश कर दी है। और उसके बाद हरिद्वार बच्चों, ध्यान रखना, हरिद्वार ऐसा मैदानी क्षेत्र है जहां पर पहली बार गंगा प्रवेश करती है। हरिद्वार, हरिद्वार, हरिद्वार से एक कैनाल निकलती है बच्चों, ये जाकर मिलती है आपकी कानपुर। अपर गंगा कैनाल इसको बोलते हैं बच्चों, अपर गंगा कैनाल, अपर गंगा कैनाल जो कि 1842 से 1854 के मध्य बनाई गई थी। और अपर गंगा कैनाल को निर्माण करता कर्नल पीटी कोटले और उद्घाटन करता लॉर्ड डलहौजी 1954। और 1954 में उद्घाटन के बाद बीच में से ये टूट गई थी, उसके बाद इसको दोबारा से रीमर्ज करके तैयार किया गया। और इसका डेंजर जोन के लिए रुड़की क्षेत्र में आपने देखा भी होगा, दोनों साइड सिंबल लगाए गए हैं, शेर बनाए गए हैं, ये डेंजर जोन है इसका। आगे देखेंगे बच्चों, अब बात करते हैं हम यमुना रिवर की बच्चों। यमुना रिवर देखेंगे बच्चों, यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूंछ पर्वत श्रेणी से निकलती है। और ये रिवर गंगा रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और जो इसकी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो पाबर है बच्चों, ध्यान रखेंगे। पाबर नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? यमुना की, ध्यान रखेंगे। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, तो ये ध्यान रखेंगे। जिस पॉइंट पर ये आकर मिलती है बच्चों, ट्यूनी है, ट्यूनी बोलते हैं इसको, ट्यूनी क्षेत्र में आकर मिलती है पाबर नदी। कौन सी नदी से मिलती है ये? टोंस नदी से। टोंस नदी देहरादून की मुख्य नदी है, ध्यान रखेंगे बच्चों, देहरादून की मुख्य नदी है टोंस नदी। हरकीदून से निकलती है तमसा रिवर। और डोडरा कयार से निकलती है रूपिन नदी। डोडरा कयार हिमाचल प्रदेश से
और हर की दून के पूरब साइड से निकलती है सूपिन नदी। जहां पर रूपिन नदी आकर मिलती है उसको बोलते हैं बच्चों देवरा। देवरा स्थान पर मिलती है। और जहां पर सूपिन नदी मिलती है आके वो स्थान है तालका। और तालका के बाद इस रिवर को टोन्स रिवर बोला जाता है बच्चों, टोन्स रिवर। उसके बाद टोन्स रिवर जब यमुना में मिलती है बच्चों, यमुना में मिलती है, वो स्थान है आपका कालसी, फेमस स्थान है। अशोक का शिलालेख भी पाया गया है उत्तराखंड में कालसी में, ध्यान देंगे। इसके बाद बात करते हैं हरियाणा का एक शहर है यमुनानगर, इसके किनारे है। यमुनानगर। अब बात आ जाएगी फिर उत्तर प्रदेश की ही। यमुनानगर के बाद सहारनपुर, सहारनपुर के बाद आपका दूसरा बच्चों शामली, ध्यान देंगे सभी बच्चे। शामली के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद मथुरा, आगरा। तो सभी बच्चे ध्यान रखें, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, मैप में आपको समझा रहा हूँ, ऐसे ही आपको मैप की प्रैक्टिस करनी है। मैप की प्रैक्टिस के बिना याद रख पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनको आपको बहुत ही प्यार के साथ 2-4 बार मैप की प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही आप मैप की प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगी चीजें। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं बच्चों आपके लिए। अलकनंदा रिवर निकलती है संतोपंत ग्लेशियर से, या बोल सकते हो आप शिवलिंग ग्लेशियर से। अलकनंदा रिवर निकलने के बाद हेमकुंड साहेब से एक रिवर निकलती है लक्ष्मण गंगा, जो गोविंद घाट पर आकर मिलती है अलकनंदा से। उसके बाद की मैं बात करता हूँ बच्चों, कामेट पर्वत है, कामेट पर्वत से सरस्वती रिवर निकलती है, सरस्वती रिवर उसके पूर्व साइड से। और पश्चिम साइड से निकलती है विष्णु गंगा। और इधर पूर्व साइड से निकलती है आपकी धौली गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा जिस पॉइंट पर मिलते हैं बच्चों उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। उसके बाद बच्चों नंदा घुंगटी से निकलती है नंदाकिनी, नंदा घुंगटी से निकलती है नंदाकिनी। और जिस पॉइंट पर आकर वो मिलती है उसको बोलते हैं नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। उसके बाद की मैं बात करता हूँ बच्चों, पिंडार रिवर है, पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। और जिस पॉइंट पर आकर वो मिलती है उसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग बच्चों। फिर है आपकी चोराबारी ग्लेशियर से निकलने वाली मंदाकिनी रिवर। ये चोराबारी ग्लेशियर वही है बच्चों, ध्यान होगा आपको। 15 जून 2013 जब केदारनाथ बाढ़ आई थी, आपदा आई थी, बहुत ही फेमस है, हिमालय की सुनामी कहा जाता है। तो ये चोराबारी ग्लेशियर ही फट गया था उस टाइम, इसीलिए इतनी भयंकर आपदा आई थी कि बहुत ही लोगों की मृत्यु हुई। दुखद खबर थी ये भारत के लिए बहुत ही। उसके बाद बच्चों मंदाकिनी रिवर अलकनंदा रिवर से जब मिलती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं रुद्रप्रयाग बच्चों, ध्यान रखेंगे रुद्रप्रयाग। गंगोत्री गोमुख से भागीरथी रिवर निकलती है। भागीरथी रिवर निकलने के बाद बच्चों जिस पॉइंट पर आकर अलकनंदा से मिलती है, संगम बनाती है, उस पॉइंट को देवप्रयाग कहते हैं। देवप्रयाग मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद ही हम इस रिवर को गंगा रिवर बोलते हैं। गंगा रिवर की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है बच्चों, ध्यान देंगे 2525 किलोमीटर है गंगा रिवर। गंगा रिवर देवप्रयाग से निकलने के बाद वह पहला शहर जहां गंगा रिवर प्रवेश करती है ऋषिकेश है बच्चों, ध्यान देंगे। उसके बाद मैदानी क्षेत्र अगर पूछेगा, पहला मैदानी क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र पार करने के बाद जो पहला मैदानी क्षेत्र आता है वो हरिद्वार आता है बच्चों, हरिद्वार, ध्यान देंगे। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां गंगा रिवर पहली बार प्रवेश करती है, तो वो है बिजनौर। उसके बाद मैं बात करता हूं बच्चों, यहां तक के ये हो गया आपका कंप्लीट गंगा रिवर सिस्टम। इधर मैं बात करता हूं, एक रिवर है आपकी भिलंगाना रिवर, भिलंगाना रिवर बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये भी। खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है बच्चों, खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। ये उत्तराखंड का एकमात्र झूलता ग्लेशियर है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है बच्चों,
ध्यान देंगे। और जो भिलंगाना रिवर है बच्चों, भिलंगाना भिलंगाना रिवर और भागीरथी रिवर, इन दोनों के संगम पर ही स्थित है आपका टिहरी डैम बच्चों। ध्यान देंगे, टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा डैम है, टिहरी डैम। टिहरी बांध भारत का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित एकमात्र बांध है, टिहरी बांध। भिलंगाना रिवर है बच्चों, ये टिहरी गढ़वाल की मुख्य रिवर है। ध्यान देंगे, पूछा जाता है कहां से निकलती है, खतलिंग ग्लेशियर बता देना। उसके बाद मैं बात करता हूं बच्चों यमुना रिवर की। यमुना रिवर आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर बांदरपूंछ पर्वत श्रेणी से निकलती है और कालसी में आकर टोन्स रिवर से मिलती है। कालसी शिला लेक का आपने नाम सुना होगा। उसके बाद यमुना नगर, यमुना आती है। उसके बाद यमुना नगर है बच्चों, हरियाणा का शहर है यमुना नगर। यमुना के ही नाम से इसका नाम पड़ा है यमुना नगर। यमुना नगर सहारनपुर से होते हुए शामली से, उसके बाद दिल्ली, दिल्ली से आपका मथुरा, आगरा, आगरा जो ताजमहल की खूबसूरती को चार चांद लगाती है वो यमुना रिवर है बच्चों। ध्यान देने योग्य बात है। इसके बाद मैं बात करता हूँ बच्चों गंगा रिवर की। गंगा रिवर, यमुना रिवर 23 मार्च 2017 में उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल ने गंगा रिवर को और यमुना रिवर को एक जीवित मानव की श्रेणी की संज्ञा दी है। जीवित मानव की श्रेणी की संज्ञा दी है, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। और जो गंगा रिवर डॉल्फिन है, गंगा रिवर डॉल्फिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन घोषित किया है 2009 में भारत सरकार ने। और जो गंगा रिवर है भारत की राष्ट्रीय रिवर है, भारत की राष्ट्रीय रिवर है, 2014 में घोषित किया है भारत सरकार ने। एकमात्र नेशनल रिवर ऑफ इंडिया गंगा रिवर। गंगा का जो पानी है उस पानी में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है, जो अन्य नुकसानदायक या कह लो कि दुर्गंधदायक बैक्टीरिया को नष्ट करता है, उनको जीवित नहीं रहने देता। इसीलिए गंगा का पानी पवित्र कहा जाता है। और जो ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन है इसीलिए इसमें जीवित रह पाती है बच्चों। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आइए चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं बच्चों, गंगा रिवर को ही लेकर। हरिद्वार, हरिद्वार से शुरू करेंगे बच्चों, यमुनानगर से करेंगे यमुना को शुरू। मैप बनाना है आप लोगों को भी। यमुना रिवर की लंबाई 1385 किलोमीटर है बच्चों, याद रखेंगे, याद रखेंगे। गंगा रिवर की लंबाई की अगर मैं बात करूं 2525 किलोमीटर है बच्चों, याद रखेंगे। हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम के लिए बच्चों, हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे।
बिजनौर वो उत्तर प्रदेश का पहला जिला है जिसमें गंगा प्रवेश करती है। और गंगा रिवर उत्तर प्रदेश के बच्चों, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गुजरती है। ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। 28 जिलों से होकर गुजरती है गंगा रिवर। गंगा की सहायक नदियां हैं जो उत्तर की ओर से आती है। रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा। नीचे से सबसे लास्ट रिवर आती है बच्चों, सोन रिवर। अगर दक्षिण की ओर से लास्ट रिवर मिलने वाली है, कोई सहायक नदियां है गंगा की, तो वो सोन है। और उत्तर की साइड से अगर कोई सहायक नदियां है तो महानंदा है। ध्यान रखेंगे, सहायक नदियां गंगा की उत्तर की साइड से मिलने वाली महानंदा और दक्षिण की साइड से मिलने वाली सोन रिवर है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। पोंटा साहिब शहर का भी आपने नाम सुना होगा। पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश, वो भी यमुना किनारे ही है, यमुना किनारे है। ध्यान देंगे। उसके बाद दिल्ली की हम बात करेंगे बच्चों, दिल्ली। उसके बाद आगरा आ जाते हैं, आगरा। प्रयागराज, प्रयागराज के बाद बच्चों, प्रयागराज संगम नगरी है, फेमस है बहुत। कुंभ का मेला लगाया जाता है हर 12 साल के बाद। ध्यान देंगे इस बात को। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां से, लास्ट जिला बताइए, लास्ट जिला बताइए कोई भी एक बच्चा। बलिया। बलिया से होते हुए ये रिवर, ध्यान देंगे, देखें, बलिया से होते हुए ये रिवर बिहार, बिहार से निकलकर झारखंड, झारखंड के बाद बच्चों वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल बच्चों, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में यह रिवर दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक का नाम है हुगली और ये आपकी गंगा। ध्यान देंगे बच्चों, ये जो पॉइंट है जहां से ये अलग होती है, फरक्का बांध है यहाँ पर। फरक्का बांध, ध्यान देंगे बच्चों, फरक्का बांध। कोलकाता शहर, कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे ही बसा हुआ है बच्चों। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। उसके बाद बच्चों यह रिवर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इस रिवर को पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की। ब्रह्मपुत्र रिवर आपकी निकलती है चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से। मानसरोवर झील के पास चेमायुंगदुंग ग्लेशियर है बच्चों। ध्यान देंगे, ये हम बाद में पढ़ेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर है। जब पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट का तब उसमें पढ़ेंगे ये। वैसे देख लेते हैं फिलहाल थोड़ा इसके बारे में। ब्रह्मपुत्र रिवर, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी भी है जिनका नाम है लोहित, दिहांग, दिबांग। ब्रह्मपुत्र रिवर ढोला सदिया से आसाम में प्रवेश करती है, ढोला सदिया से आसाम में प्रवेश करती है बच्चों। ध्यान देंगे। उसके बाद जब यह रिवर बांग्लादेश में आती है बच्चों,
बांग्लादेश में जब यह रिवर आती है, बांग्लादेश में इन दोनों रिवर को जहां पर ये मिलती है बच्चों, इनका संगम होता है, बहराम घाट है वो पॉइंट, बहराम घाट। बहराम घाट, बहराम घाट के बाद इस रिवर को बोलते हैं बच्चों मेघना रिवर, मेघना नदी। ध्यान देंगे बच्चों, ये रिवर सिस्टम आपको समझना है बहुत अच्छे से। इसके बाद मैं बात करता हूँ, कुछ पॉइंट होते हैं जैसे सहायक नदियां किसे बोलते हैं। सहायक नदियां वो नदी होती है बच्चों, एक मेन रिवर होती है, और जो कोई भी रिवर इस रिवर से आकर मिल जाए, इस रिवर से आकर मिल जाए और बाद में इस रिवर से अलग ना हो, या अलग होकर भी फिर दोबारा आकर मिल जाए, तो वो सहायक नदियां होती है। वितरिका या डिस्ट्रीब्यूटरी किसे बोलते हैं, जो कोई रिवर मेन रिवर से एक बार निकल गई और फिर रास्ता अलग कर लिया, वो अब मिलेगी नहीं इससे कभी भी, तो इसको बोलते हैं बच्चों डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरिकाएं। ध्यान रखेंगे, कुछ नदियां डेल्टा बनाती है, डेल्टा, डेल्टा मैक्सिमम वही रिवर बनाती है बच्चों जो सरफेस पे बहती है। ध्यान देंगे, डेल्टा वही रिवर बनाती है जो सरफेस पे बहती है। कुछ रिवर एस्चुरी बनाती है बच्चों, एस्चुरी मैक्सिमम वही रिवर बनाती है जो भ्रंश घाटी से बहती है, रिफ्ट वैली से बहती है, रिफ्ट वैली रिवर ही उनको बोला जाता है, जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, ये सब ऐसी ही रिवर है। रिवर बेसिन किसको बोलते हैं, रिवर बेसिन, रिवर बेसिन होता है बच्चों जो मेन नदी होती है, ये मेन नदी है आपकी, इधर से आसपास से दो चार नदियां मिल रही, इसके आसपास का जो ये एरिया है इसको रिवर बेसिन कहते हैं बच्चों, रिवर बेसिन बोलते हैं इसको। ध्यान देंगे सभी, रिवर बेसिन बोलते हैं बच्चों, रिवर बेसिन। हमने पढ़ा है ये आज ये गंगा रिवर सिस्टम, और ये जो पानी है इसका रख रखाव भी कोई करता ही होगा, इसके लिए एक कमीशन बनाया गया है जिसका नाम है सेंट्रल वाटर कमीशन, उसके बारे में भी जानते हैं आइए थोड़ा। सेंट्रल वाटर कमीशन, ध्यान देंगे सभी बच्चे, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय जल आयोग। केंद्रीय जल आयोग का क्या काम होता है बच्चों, केंद्रीय जल आयोग का काम होता है नदियों के जल को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, सप्लाई करना, ये सब केंद्रीय जल आयोग का काम होता है। केंद्रीय जल आयोग अपना डाटा शो करता है। केंद्रीय जल आयोग की अगर मैं बात करूं बच्चों, स्थापना की गई थी इसकी, केंद्रीय जल आयोग की 1945 के अंदर, 1945 के अंदर जब डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जब डॉक्टर बी आर अंबेडकर वॉइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, तब उन्होंने सिफारिश की थी इस चीज की कि जो ये सरफेस का पानी है इसका रख रखाव भी होना चाहिए, इसको कैसे मेंटेन करना है, कैसे रेगुलेट करना है, इस चीज का भी हमारे पास कुछ ना कुछ एक संस्थान होना चाहिए। तो इन्हीं के एडवाइज पर केंद्रीय जल आयोग बनाया गया था बच्चों। ये
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही प्रयास था, जो केंद्रीय जल आयोग मिला आपको आज।